इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है कि समय और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सबका समय भी बदलता है और परिस्थितियां भी। हर व्यक्ति के जिंदगी में अच्छा और बुरा समय दोनों ही आता रहता है। पर दोस्तों, जब जीवन में अच्छा समय आता है तब एक सामान्य व्यक्ति भी अच्छा माना जाता है, और वह व्यक्ति कोई भी फैसला लेता है तो उसे लोग सही मानते हैं। कभी कभी वह सामान्य व्यक्ति भी उस समय में सही फैसला लेता है। लेकिन अगर जिंदगी में बुरा समय आता है तो व्यक्ति का किया हर काम गलत लगता है। उस परिस्थिति में वही व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है जो अंदर से मजबूत होता है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने भीतर को जानो। जो भीतर को जान जाता है वह अपने आप को जान जाता है। बुद्ध कहते हैं, तुम अपने जीवन में अच्छे और बुरे समय में तभी एक जैसे रह सकते हो जब तुम अपने भीतर से मजबूत रहोगे और अपने आप को जानोगे। अगर तुम ऐसा करोगे, इससे तुम शांत चित्त रहोगे। ऐसा करने से अगर बाहर भूकंप भले आ जाए पर आपके भीतर कभी भी भूकंप नहीं आ पाएगा। तुम एकदम शांत रहोगे चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। आइए इसे इस कहानी से समझते हैं। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप प्रत्येक परिस्थिति में भी शांत रहेंगे। यह कहानी एक जैन फकीर की है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक जैन फकीर को उनके कुछ मित्रों ने खाने पर बुलाया। यह घटना जापान की है। वहाँ 7 मंजिला इमारत थी जहाँ वे ठहरे हुए थे। 7वीं मंजिल पर ही उस घर के मालिक, उस गृहपति ने सारी व्यवस्था कर रखी। उस गृहपति ने अपने और भी बहुत से दोस्त रखे थे। सभी उस 7 मंजिल पर बैठकर उस जैन फकीर की बातें सुन रहे थे। अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप तो आते ही रहते हैं। भूकंप के झटके महसूस होने शुरू हुए। सभी उठकर भागे। पाचे और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ हो गई। करीब 100 के आसपास लोग थे। वे सभी भाग रहे थे। गृहपति भी भाग रहा था। अचानक उसे याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वे जैन फकीर कहीं दिख नहीं रहे हैं। कमरे में ही तो नहीं फंस गए। देखने वापस कमरे में गया। तब उसने देखा कर दंग रह गया कि तो पालथी मारे आंख बंद किए एकदम शांत चित्त से बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्धि की शांति से भरी प्रतिमा हो। चारों तरफ हाहाकार और हल्ला मचा हुआ था। जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। बिल्डिंग में भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे। लेकिन यहाँ यह फकीर तो बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न थे। उस फकीर के चेहरे की शांति उस गृहपति को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रही थी। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर रहा था। वह गृहपति के पास बैठ गया। के बाद जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली की वजह से जिस जगह पर उनकी बात रुक गई थी उसी जगह से उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की। उन्होंने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे, पर हमारी बात रुक गई थी। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। जान बचाकर भाग रहे हैं। बड़ा भूकंप, इतना बड़ा झटका आया। के बाद मुझे यह भी नहीं याद है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसीलिए आप कृपा करके वो बातें दोबारा शुरू करें। पति ने कहा, अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। महाराज, आप एक बात बताइए कि भूकंप आने पर हम सब भाग रहे थे, आप क्यों नहीं भागे? फकीर ने कहा, तो मैं भी, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ भागा। जिसे जहाँ सुरक्षित महसूस हुआ वह वहाँ भाग गया। मैं कहता हूँ कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था। भूकंप यहाँ भी है, भूकंप 6ठी मंजिल पर भी, भूकंप 5वीं मंजिल पर भी है, भूकंप 4थी मंजिल पर भी है और भूकंप पूरे बिल्डिंग में है। मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, तीसरी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, दूसरी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। सड़कों में हैं, वो बिल्डिंग की तरफ सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं। भाग ही तो रहे हैं। जिसे जहाँ सुरक्षित लग रहा है वो वहाँ भागा जा रहा है।
तो मैं भी भागा, अपने भीतर की तरफ भागा। अपने भीतर भागना ही सुरक्षित लगा। अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर भूकंप कभी नहीं आ सकता। तो छोड़ो, जहाँ कोई गम नहीं पहुँच सकता। उस अवस्था में पहुँचने के बाद डर नाम की कोई चीज नहीं बचती। तुमसे झूठ कभी नहीं कहूँगा, तो मैं भी था, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाए होगे, क्योंकि मैं हाथ पैर से नहीं भागा। हाथ पैर से तो सब दूर भागते हैं। जब बाहर की तरफ भागते हैं, जैसे सारे लोग भागे बाहर की तरफ, ये सभी लोग एक तरफ ही भागना जानते हैं, बाहर की तरफ। मैं भी जगह भागना जानता हूँ, वह है भीतर की तरफ। मुझे जैसे ही सुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अंदर की तरफ फिसल गया। और मैं तुमसे यह भी नहीं कहूँगा कि मैं डरा नहीं। मैं बहुत डर गया कि कहीं अपने भीतर से पहले ही मैं मर न जाऊं, कहीं मेरे भीतर पहुंचने से पहले ही यह बिल्डिंग ढह न जाए। चिंतित भी था कि कहीं ध्यान में पहुंचने से पहले ही यह इमारत मुझ पर गिर न जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, फिर मुझे कोई चिंता नहीं रही। बात की मौत, फिर तो केवल मेरा शरीर मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैं ध्यान में ही जिंदगी को जिया है और ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसीलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, मैं निश्चिंत हो गया कि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने का क्या है, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन कुछ ना समझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है। वह इसे गलत समझते हैं, इस मृत्यु से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपके जन्म के साथ ही आपकी मृत्यु भी लिखी हुई होती है। हर एक दिन बीतने के साथ आप मृत्यु के और करीब पहुंचते चले जाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो हर एक सांस को अंदर लेना एक जीवन है और उसे छोड़ना एक मृत्यु। जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है इस बात को पक्का कर देता है कि उसका अस्त भी होगा, उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस बात का संकेत है कि एक दिन हमारी मृत्यु अवश्य होगी। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूँ। तुम्हें जीवन में जो भी क्षण मिले, अंदर की तरफ मुड़ जाओ। किसी भूकंप का इंतजार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जा पाते हैं जो रोज अंदर जाते रहते हैं, जिनका रोज आना जाना लगा रहता है। मैं तो अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज जाता हूँ और अंदर का यह रास्ता मेरे लिए तो परिचित था। यह मत सोच कर बैठो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लूंगा। उस दिन करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता है तो मरते वक्त भी अंदर धन की ही चिंता होगी। अगर पद की चिंता है तो मरते वक्त भी पद की ही चिंता होगी, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार, हमारे कर्म हमारे आंखों के सामने छोटे रूप में गुजरते हैं। मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारे आंखों के सामने से गुजरती है, ताकि मरते वक्त भी तुम्हें ये ध्यान वाली बातें याद आए और तुम आरंभ से अपने उस अवस्था तक पहुंच सको जहां जाने के बाद तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी और तुम ध्यान में ही मग्न रहोगे और तुम ध्यान में ही मग्न होकर इस दुनिया को अलविदा कहोगे। दोस्तों, ध्यान एक ऐसी कला है जो हमें भीतर से मजबूत करती है, और जब आप भीतर से मजबूत रहते हैं तो बाहर भी भूकंप आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आप हर परिस्थिति एक जैसा ही महसूस करते हैं, और जब आप एक जैसा महसूस करेंगे उस दिन से आपके भीतर कोई भी दुख नहीं होगा। दोस्तों, इस बारे में अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं।